घर में चल रहा है पनिशमेंट टास्क और इस टास्क में आपसी सहमति से सभी घर वालों को 2 कनेक्शंस के नाम देने हैं जिसको वो पूरे हफ्ते के बेसिस पर पनिशमेंट देना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो घर के अंदर का जो माहौल है वो एक तरीके का ग्रुप के तरीके का बना हुआ है। जैसे कि हमने कल भी देखा था टास्क में कि दिव्या अग्रवाल, मिलिंद गाबा और नेहा भसीन को नेहा भसीन ने अक्षरा सिंह को कैप्टन बनाने के लिए लगी हुई थी। उन्होंने सभी घर वालों के खिलाफ जाकर एक बार प्रतीक का ब्लॉक गिराने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाकी सबके सब जितने भी थे, निशांत, मूस, शमिता, राकेश, सब के सब प्रतीक की साइड में थे और सब ने जो मिलिंद गाबा का था उन्होंने उनका गिरा दिया, सारा का सारा जो भी था उनका पिरामिड गिरा दिया था। और अब ऐसे इस टास्क में भी दिखाई दे रहा है। पनिशमेंट टास्क में दिव्या अग्रवाल, मिलिंद गाबा और नेहा भसीन ये तीनों बिल्कुल अलग हो चुके हैं पूरे घर से। इन तीनों को सभी ने जितने भी कनेक्शन है, प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन, निशांत, मूस, राकेश और शमिता, सब ने टारगेट किया और सब ने बोला है कि इन दोनों को दंड मिलना चाहिए, इन तीनों को दंड मिलना चाहिए। जबकि हम देख सकते हैं कि मतलब अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते के ऊपर इन तीनों कनेक्शंस में से किसी ने भी ये कोई बात नहीं की, कोई टॉपिक नहीं कहा कि उसके ऊपर दंड मिलना चाहिए। तीनों कनेक्शंस का एक ही सेम टू सेम टॉपिक था, एक ही सेम टू सेम जो रीज़न था वो था कि दिव्या अग्रवाल ने आज काम करने से इनकार कर दिया, मिलिंद ने काम करने से इनकार कर दिया, अक्षरा ने काम करने से इनकार कर दिया। पहला रीज़न तीनों का ये रहा। दूसरा रीज़न ये रहा कि इन लोगों ने काम मतलब ये है कि दिव्या ने कल अपना वो रूल तोड़ा, घर पे जाके प्रतीक का जो ब्लॉक तोड़ने की कोशिश की पिरामिड, उसकी वजह से उन्होंने उनका रूल तोड़ दिया, रूल तोड़ा, इसकी वजह से हम उनको वो कर रहे हैं। ठीक है, ये था प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन, राकेश बापा और शमिता शेट्टी का कारण। लेकिन निशांत ने जो कारण दिया वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मिलिंद गाबा ने टास्क के रूल्स को समझा ही नहीं। एक ही रूल था कि अगर कोई भी उनके पिरामिड को गिराने आ रहा है तो उसको डिफेंड करे, बल्कि रूल ये था कि प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन, अक्षरा और मिलिंद, इन दोनों कनेक्शंस पे से अगर कोई एक दूसरे का पिरामिड गिराता है तो वो अपने पिरामिड को डिफेंड करेंगे। और इस बेसिस पर निशांत ने ये बात कही थी और इस बेसिस पर मिलिंद गाबा को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पे अगर आप सोचें, मतलब आप खुद ही दिमाग लगाएंगे तो एक कौन सा मतलब इस रीज़न का मतलब क्या है? इस रीज़न का कहीं दूर दूर तक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जिस वजह से मिलिंद गाबा को नॉमिनेट करना चाहिए, या फिर दिव्या अग्रवाल को आज उन्होंने काम नहीं किया तो आज उसके लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, या फिर अक्षर सिंह ने काम नहीं किया तो उसके लिए उन्हें नॉमिनेट कर देना चाहिए। बात हुई है कि पूरे हफ्ते में उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ें की हैं, ऐसी क्या क्या गलतियाँ की हैं जिसके बेसिस पर उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए। वहीं अब घर के अंदर सहमति नहीं हो पा रही है अभी फ़िलहाल, और प्रतीक सहजपाल बिग बॉस से पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए, सहमति नहीं हो पा रही, अब हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं बिग बॉस कुछ इस पर करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर आपसी सहमति घर के अंदर हो जाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि घर वालों का इस तरीके से निशांत, प्रतीक, मूस, दिव्या अग्रवाल, मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह को इस तरीके से साइड करना, उनको टारगेट करना सही है या फिर नहीं। और इसी तरीके के बिग बॉस OTT की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।